नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज आपसे बात करेंगे बिहार के पूर्णिया में जो 5 लोगों की परिवार के उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या जो शक है वो जताया जा रहा है कि बलि दी गई है, जला दिया गया उनको। दर्दनाक हादसा है और शक था कि परिवार बलि देता है, इसलिए वो 5 को जिंदा जला दिया। अब बिहार के पूर्णिया में हत्या से पहले पंचायत बैठी है, भीड़ को उकसाकर हमला करवाया गया है और पूर्णिया के टेट गामा गांव में 5 लोगों को मार डालने की वारदात हुई है। इस आधुनिक युग में आरोप क्या है कि बिहार के पूर्णिया में सोमवार को एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें मिली। सभी को बुरी तरह से पीटने के बाद डीजल जाल डालकर जिंदा जला दिया गया। कितना खौफनाक, कितना दर्दनाक ये हादसा होगा। ये वारदात जो की गई है, की नहीं गई बल्कि करवाई गई है, कितना विभत्स होगा ये। पहले मारा पीटा और फिर डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया। बात करते हैं तो शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, डर लगता है। इस हत्याकांड की वजह जानने के लिए पूर्णिया से 20 किलोमीटर दूर टेटगामा गांव में जाना पड़ेगा और गांव वालों से बात करनी पड़ेगी आपको और लोगों से बातचीत करके समझने लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको कि 2 साल से गांव में 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। गांव वाले इसके लिए बाबूलाल उरांव के परिवार को ही दोषी मानते आए थे। हत्याकांड से ठीक 3 दिन पहले एक बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट निकला और भीड़ ने 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। और ये टेटगामा गांव में हत्याकांड जो हुआ है वो बाबूलाल उरांव के घर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जला दिया गया, खाक हो गया। इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था, जो चूल्हा दिखाया जा रहा है। हत्या के पहले भीड़ को उकसाया गया था। पूर्णिया के टेटगामा गांव में 200 लोग रहते हैं। आदिवासियों के गांव में अंधविश्वास भरपूर व्याप्त था। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या नराधमों ने कर दी। लोगों की माने तो गांव के मरर प्रमुख नकुल उरांव के उकसाने पर भीड़ ने हत्याकांड को अंजाम दिया। उसी के कहने पर गांव के लोगों ने बाबूलाल उरांव, एक ही जाति के लोग हैं ये, उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। दरगाह गांव में कृष्णुदेव उरांव ने ये बताया है कि इस गांव में 2 साल से एक एक करके 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो गई। इसी 3 महीने में लोगों की मौत हुई, जिसमें रामदेव उरांव के बेटे की मौत हो गई थी, जबकि एक बेटे की तबीयत खराब थी। अब ये कृष्णुदेव उरांव जो है ग्रामीण है, ये गांव के लोगों का मानना था कि बाबूलाल का परिवार बीमार बच्चे की भी बलि लेना चाहता था। गांव के लोग सभी 6 लोगों की मौत के लिए बाबूलाल के परिवार को ही दोषी मानते थे। उन्हें लगता था कि बाबूलाल के परिवार ने ही डायन कर इनकी जान ले ली है। अभी देखो, हिंदुस्तान वैसे तो विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, परंतु यहाँ पर अभी भी डायन, डाकन,
पिशाच, भूत प्रेत, ये सब अभी भी चल रहा है और हम उस पर दावा पेश करते हैं कि साहब हम जो है विकासशील देश से विकसित देश होने जा रहे हैं। तो कैसा है ये विकसित देश जो हमारे नरेंद्र मोदी और उनकी दिल की करीब सरकार नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, दिमागी हालात उचित नहीं, मानसिकता से ग्रस्त हैं, दिमाग काम नहीं करता, ऊल जलूल बकवास करना, ऊल जलूल बयान देना, महिलाओं के विषय में ऊल जलूल बातें करना सदन के अंदर, वही सुशासन बाबू, ये उन्हीं का राज्य है। अब टेट गांवा में, गांव के पड़ोस में दरगाह का गांव है। रात की जानकारी के बाद पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पहुँचे थे। गांव के कृष्णु देव उरांव और मोहनी देवी से उन्होंने बताया कि आदिवासियों के टेट गांवा में रहने वाले बाबूलाल उरांव की माँ कंगातो देवी झाड़ फूक का काम करती थी। उसने पहले अपने बेटे बाबूलाल उरांव, फिर सीता देवी बहू, पोते मंजित उरांव और उसकी पत्नी रनिया देवी को झाड़ फूक का काम सिखाया था। बाबूलाल के परिवार से दूर दूर के लोग झाड़ फूक कराने उसके घर पहुंचते थे। टेट गामा गांव के लोगों का मानना था कि बाबूलाल उरांव की मां कंगातो डायन है और वो डायन बन चुकी है। वहीं मोहनी देवी के मुताबिक डायन वाली बात गलत है। कंगातो देवी के पति की मौत से जो हुई थी वो बीमारी से हुई थी और यहाँ 5 लोगों की हत्या हुई है। ये पूर्णिया से जाना पड़ता है। यहाँ टेट गामा राजीगंज पंचायत है यहाँ पर। और बाबूलाल के परिवार से दूर रहने को कहते थे लोग। मोहनी देवी के मुताबिक टेट गामा गांव में पिछले 2 साल से गांव में 6 से ज़्यादा लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो चुकी थी। इसके बाद टेट गामा गांव में लोग अपनी घर की महिलाओं को, बाबूलाल और उसके घर की महिलाओं से दूर रहने को कहते थे। लोग अपने घर की महिलाओं को बताते थे कि कंगातो उसकी बहू और पोते की पत्नी भी डायन है। बच्चों को बाबूलाल के परिवार से दूर रहने की नसीहत दी जाती थी। और बिहार के पूर्णिया में डायन के शक में महिला समेत 5 लोगों को जलाकर मार डाला। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में? ये अंधविश्वास है, कतई सही नहीं कहा जा सकता, जघन्य अपराध है। आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोगों को अंधविश्वास के बारे में बताना जरूरी है। अब ये अफवाह फैली है कि रामदेव के बेटे की बलि देने वाले थे। 5 दिन पहले ही गांव के रहने वाले रामदेव उरांव के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उसका छोटा बेटा बीमार था। रामदेव के बेटे की मौत के बाद आदिवासी टोले और आसपास के गांव में ये अफवाह फैल गई। रामदेव के बड़े बेटे के बाद बाबूलाल का परिवार उसके छोटे बेटे की बलि लेना चाहता था। अब गांव से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर 5 को जिंदा जला दिया गया। हत्या के बाद शवों को ट्रैक्टर में रखकर यह पुलिस लेके आई थी। और हत्याकांड से पहले टेटा गामा में गांव में पंचायत भी बैठी थी। 6 जुलाई रविवार यानी कि परसों हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आदिवासियों के गांव में टेट गामा में रात करीब 9:30 के आसपास पंचायत भी बैठी थी। पंचायत में पूरे गांव के पुरुषों को बुलाया गया था। गांव प्रमुख नकुल उरांव खुद पंचायत की अगुवाई कर रहा था। पंचायत में बाबूलाल के परिवार को भी बुलाया गया था, लेकिन वे लोग आए नहीं थे। इसके बाद पूरे परिवार का हत्या का प्लान बनाकर भीड़ बाबूलाल के घर की ओर चल पड़ी। घटना के चश्मदीद बाबूलाल के बड़े बेटे ललित उरांव और छोटे बेटे सोनू उरांव ने बताया कि नकुल गांव के लोगों की भीड़ लेकर बाबूलाल के घर पहुंचा। घड़ी में रात के करीब 10 बज रहे थे।
वे लोग खाना खा रहे थे, खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। गांव वालों ने दरवाजा खोलने को कहा। गेट खोलते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। छोटा बेटा सोनू ने किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकला। नानी के घर जाकर उसने पूरी बात बताई। जब तक पुलिस को जानकारी दी जाती और पुलिस गांव में पहुंचती, पूरा गांव खाली हो चुका था। भाई साहब, मार दिया। एक दो घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे। ललित और सोनू उरांव अभी अपनी नानी के यहां ही हैं और डॉग स्क्वाड की मदद से लाशों की तलाश करती हुई पुलिस नजर आ रही है। ये फोटो शेयर की गई है, साझा की है। आरोपी नुकल ने गांव में पंचायत बुलाने की बात कबूली है और पुलिस ने वारदात के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें गांव का प्रमुख नकुल उरांव भी शामिल है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी नकुल उरांव ने भी वारदात से पहले पंचायत बैठने की बात को सच कहा है और कबूल की है। आरोपी नकुल ने बताया, पंचायत के फैसले के बाद रात 10 बजे उसने 50 लोगों के साथ ओझा बाबूलाल उरांव के घर पर धावा बोला था। उधर पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान बाबूलाल के घर से 100 मीटर की दूरी पर साड़ी, कपड़े, झाड़ फूक का सामान, खून से सने टार्च और कई दूसरी चीजें मिली हैं। और अब एसआईटी का, जैसे कि आमतौर पर होता है, एसआईटी का गठन कर दो भाई साहब। चलती रहेगी जांच, होती रहेगी जांच, ठंडे बस्ते में चली जाएगी, बात ठंडी पड़ जाएगी, प्रशासन को झेलना नहीं पड़ेगा और नीतीश बाबू बच जाएंगे। आने वाले चुनाव में शायद जीत भी जाएं तो आने वाले चुनाव में उनको नुकसान होगा। इन बातों का, इन सारी बातों का नुकसान होगा। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो परले दर्जे की घटिया, नालायक और कामचोर लोग हैं वहां पर, इसीलिए ये वारदात हो रही है। अब ये 5 लोगों की मौत पिटाई से हुई है या फिर जिंदा जलाने से, ये पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वारदात में पूरे गांव के शामिल होने की बात कही जा रही है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी का गठन फटाफट कर दिया गया है, छापेमारी जारी है और सदर के डीएसपी पंकज शर्मा साहब ये कह रहे हैं। तो ये पूर्णिया हत्याकांड है और डायन के शक में 5 लोगों को जिंदा जला दिया। पूर्णिया में घर से पीटते हुए लाई भीड़, बोरियों में भरकर ट्रैक्टर में लादा, डीजल डालकर जला दिया। और रविवार देर रात लापता एक ही परिवार के 5 लोगों की सोमवार लाशें मिली थी, यानी कल। और गांव वालों को परिवार की एक महिला पर डायन होने का शक था। इसे लेकर भीड़ ने 5 लोगों के साथ पहले मारपीट की, इसके बाद उन्हें घसीटते हुए चौराहे तक लाए, फिर पीटा। करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर 5 को जिंदा जला दिया। मृतक सीता देवी की मां रूपो देवी ने बताया कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरी बेटी को बुलाया, पिटाई करके सिर फोड़ दिया, फिर बोरी में पैक करके पता नहीं उसके साथ क्या किया। तो जो किया वो सामने आ गया, किया धरा तो सामने आएगा और आपको उसका जो खमियाजा है उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो जघन्य अपराध आपने करा या करवाया है, ये किसी भी कानूनी किताब में सामूहिक नरसंहार, ये हत्याकांड है और ये इंसानियत का भी गला घोट दिया। अब ये जवाब तो नीतीश बाबू को देना है। भाई साहब सुशासन बाबू हैं, कुछ मत कहना, कुछ कह दिया तो फिर वो क्या बोलेंगे, जाके मोदी जी के पैर पकड़ेंगे, हाथ चूमेंगे, माथा चूमेंगे, जाने तलवे चाटेंगे, क्या करेंगे कुछ नहीं पता। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम है
अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।